वोकैब भैया में आपका स्वागत है। जी हाँ, वो कैब हुई अब और आसान। बिल्कुल। आज फिर से हम सीखेंगे 10 नए अंग्रेजी शब्द। हाँ, और तरीका वही रहेगा। हर शब्द का मतलब समझेंगे, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, उसके सिनोनिम्स देखेंगे, और हाँ, उदाहरण वाले वाक्य भी होंगे, दो दो वाक्य, ताकि इस्तेमाल पक्का हो जाए। और सबसे आखिर में वो मजेदार कहानी। अरे हाँ, वो कहानी जिसमें सारे मतलब आज के सभी 10 शब्द होंगे। उसको सुनने के बाद तो शब्द भूलना मुश्किल है। एकदम। तो फिर इंतजार कैसा? चलो शुरू करते हैं। तो लीजिए, हम आ गए अपने पहले शब्द पर। ठीक है, पहला शब्द है टेम्पोरल। टेम्पोरल। सुनने में थोड़ा सा सीरियस टाइप का लग रहा है। मतलब क्या है इसका? हाँ, लगता है, पर मतलब आसान है। टेम्पोरल यानी अस्थाई या सांसारिक। अंग्रेजी में समझें तो रिलेटेड टू वर्ल्डली मैटर्स, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। अच्छा, मतलब वो चीजें जो दुनियावी हैं और टिकती नहीं ज्यादा देर, क्षणिक। बिल्कुल, जो परमानेंट ना हो। इसके सिनोनिम्स भी वैसे ही हैं जैसे टेम्पररी, अर्थली। सेक्युलर, ट्रांजिएंट। ये सब। हाँ, मतलब कुछ समय के लिए, दुनियावी। ठीक है, समझ गया। चलो वाक्य में देखते हैं। पहला है हिज वेल्थ वॉज टेम्परल, वैनिशिंग आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। मतलब उसकी दौलत, उसका पैसा वो अस्थायी था, कुछ ही महीनों में खत्म हो गया। हाँ, और दूसरा? दूसरा है द मंक्स टॉट दैट हैप्पीनेस इज ऑफन टेम्परल। मतलब साधुओं ने, भिक्षुओं ने सिखाया कि सांसारिक खुशी जो है वो अक्सर अस्थायी ही होती है, हमेशा नहीं रहती। बात तो गहरी है। खैर, इस अस्थायी दुनिया से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम अपने दूसरे शब्द पर हैं। हाँ जी, दूसरा शब्द है डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन। ये शब्द सुनते ही मतलब कुछ मुश्किल सा लग रहा है, गरीबी वगैरह। सही पकड़ा। डेस्टिट्यूशन का हिंदी मतलब है दरिद्रता, या कहें तो अत्यंत गरीबी। अंग्रेजी में एक्सट्रीम पॉवर्टी और लैक ऑफ रिसोर्सेज। ओह, मतलब जब किसी के पास जरूरत की चीजों की बहुत ज्यादा कमी हो, संसाधन ही ना हो। बिल्कुल, भयानक गरीबी। इसके सिनोनिम्स पॉवर्टी तो है ही, और पेन्यूरी, इंडिजेंस। पेन्यूरी, इंडिजेंस, नीडीनेस, ये सब शब्द इसी घोर गरीबी, अभाव को दिखाते हैं। ठीक है, वाक्य में कैसे यूज होगा ये? पहला उदाहरण देखो। द वॉर लेफ्ट मेनी विलेजर्स इन डेस्टिट्यूशन। युद्ध की वजह से बेचारे गांव वाले बहुत बुरी गरीबी की हालत में पहुंच गए। और दूसरा? दूसरा, ही डोनेटेड मनी टू फाइट डेस्टिट्यूशन इन द सिटी। मतलब उसने शहर में जो दरिद्रता फैली थी उससे लड़ने के लिए पैसे दान किए। नेक काम। हाँ, गरीबी तो सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। कुछ अच्छा, कुछ सुंदर। लीजिए, अब हम तीसरे शब्द पर आ गए हैं। और ये शब्द है भी सुंदरता के बारे में। पल्क्ट्यूड। अरे वाह, ये तो बोलने में इतना अच्छा लग रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है सुंदरता, आकर्षकता। अंग्रेजी में फिजिकल ब्यूटी और अट्रैक्टिवनेस, मतलब शारीरिक सुंदरता खास तौर पर। अच्छा, फिजिकल ब्यूटी। तो इसके सिनोनिम्स तो फिर आसानी होंगे। ब्यूटी, अट्रैक्टिवनेस। हाँ बिल्कुल, लवलीनेस, एलिगेंस, ये सब सुंदरता, खूबसूरती, आकर्षण के लिए ही हैं। चलो उदाहरण देखते हैं। पहला, द मॉडल्स पल्किट्यूड कॉट एवरीवन्स अटेंशन। हाँ, मतलब उस मॉडल की जो खूबसूरती थी उसने सबका ध्यान खींच लिया। और दूसरा? नेचर्स पल्किट्यूड इज अनमैच्ड इन ऑटम। यानी पतझड़ के मौसम में प्रकृति की जो सुंदरता होती है उसका कोई मुकाबला नहीं। क्या बात है, सुंदरता के लिए इतना शानदार शब्द। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चौथे शब्द पर हैं। चौथा शब्द थोड़ा ध्यान से सुनने वाला है, टॉटोलॉजी। इसकी स्पेलिंग बता देती हूँ, TAUTOLOGY। टॉटोलॉजी। हाँ, ये सुना है। निरर्थक दोहराव, मतलब एक ही बात को अलग अलग शब्दों में बिना जरूरत के कहना, है ना? बिल्कुल सही। अंग्रेजी में कहते हैं सेइंग द सेम थिंग ट्वाइस इन डिफरेंट वर्ड्स अननेसेसरीली। मतलब फालतू में बात को गोल गोल घुमाना। हाँ, जैसे वो राउंड सर्कल बोलना। सर्कल तो राउंड ही होता है। हाँ। बिल्कुल वही। इसके सिनोनिम्स भी यही बताते हैं, रिडंडेंसी, रेपिटेशन, सर्कुलैरिटी, वर्डीनेस। फालतू का दोहराव। इसका कोई मजेदार उदाहरण दो ना। हाँ,
है ना? पहला वाक्य देखो, सेइंग फ्री गिफ्ट इज अ टॉटोलॉजी। अरे हाँ, गिफ्ट तो फ्री ही होता है, फ्री गिफ्ट बोलना तो वही बात हुई ना। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण, हिज स्पीच वाज फुल ऑफ टॉटोलॉजी दैट बोर्ड द ऑडियंस। मतलब उसका भाषण इतने दोहराव से भरा था, एक ही बात बार बार, कि सुनने वाले बेचारे बोर हो गए। हाँ, कौन नहीं होगा। चलो इस दोहराव से बाहर निकलते हैं और अब हमारा पांचवा शब्द। पांचवा शब्द है कॉन्फ्लाग्रेंट। स्पेलिंग क्या थी? CONFLAGRANT। कॉन्फ्लाग्रेंट। हाँ, ये थोड़ा दमदार शब्द है। सुनने में ही आग जैसा लग रहा है, कॉन्फ्लाग्रेंट। हाँ, मतलब कुछ वैसा ही है। हिंदी में कह सकते हैं भयानक, विनाशकारी या एकदम चौंकाने वाला। अंग्रेजी में एक्सट्रीमली बैड, शॉकिंग और ब्लेजिंग। उफ, मतलब बहुत ही बुरा या दहकता हुआ। हाँ, कोई ऐसी चीज जो बहुत बुरी हो, हिला के रख दे, या जैसे कोई भयानक आग। सिनोनिम्स भी देखो, ब्लेजिंग, शॉकिंग, फ्लेग्रेंट, आउटरेजस। समझ गया, भयानक। उदाहरण देखते हैं। पहला, द कॉन्फ्लैग्रेंट मिस्टेक रूइंड द कंपनीज रेपुटेशन। उफ, मतलब उसे एक भयानक, विनाशकारी गलती ने कंपनी की पूरी इज्जत, पूरी साख मिट्टी में मिला दी। और दूसरा? दूसरा आग से जुड़ा है। अ कॉन्फ्लैग्रेंट फायर डिस्ट्रॉयड द ओल्ड लाइब्रेरी। एक भयानक, विनाशकारी आग ने पूरी पुरानी लाइब्रेरी को जलाकर राख कर दिया। ओह, ये तो सच में गंभीर शब्द है। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। अब बारी है छठे शब्द की। छठा शब्द, ये शायद काफी लोगों ने सुना होगा, हाइपोक्रिट। हाइपोक्रिट, हाँ, बिल्कुल सुना है। हिंदी में मतलब हुआ पाखंडी, ढोंगी, है ना? एकदम सही। अंग्रेजी में अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मॉरल स्टैंडर्ड्स दे डोंट फॉलो। मतलब वो इंसान जो नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें तो करता है, पर खुद उन पे चलता नहीं। कहता कुछ, करता कुछ। और? बिल्कुल, ढोंगी। इसके सिनोनिम्स भी वैसे हैं, प्रिटेंडर, डिसीवर, फोनी, इनसिंसियर। धोखेबाज, झूठा। उदाहरण क्या होंगे इसके? पहला देखो, कॉलिंग हिम अ हिपोक्रेट हर्ट हिज प्राइड। उसे जब पाखंडी कहा गया तो उसके अहम को, उसकी इज्जत को ठेस पहुंची। हाँ, और दूसरा? ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, Politicians are often accused of being hypocrites, मतलब राजनेताओं पर अक्सर पाखंडी होने के आरोप लगते रहते हैं। हाँ, ये तो अखबारों में, टीवी पर सुनते ही रहते हैं। चलो पाखंड से निकलते हैं और किचन की तरफ चलते हैं। हम पहुंच गए हैं सातवें शब्द पर। सातवां शब्द है पार बॉयल। बार बॉयल, ये पक्का किचन का शब्द है, खाना पकाने से जुड़ा हुआ। हाँ बिल्कुल, पार बॉयल का मतलब है आधा उबालना। आधा उबालना अंग्रेजी में? अंग्रेजी में टू पार्शली बॉयल फूड एज अ प्रेपरेटरी स्टेप, मतलब खाना पकाने की तैयारी में किसी चीज को पूरा नहीं, बस आधा उबाल लेना। अच्छा, वही सब्जियां वगैरह। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? प्री कुक? हाँ, प्री कुक, पार्शली बॉयल, ब्लांच, स्टीम, ये सब वही है, पहले से थोड़ा पका लेना, आधा उबाल लेना। ठीक है, उदाहरण से और क्लियर होगा। पहला, You should parboil the potatoes before frying. हाँ, मतलब आलूओं को तलने से पहले थोड़ा उबाल लेना चाहिए, आधा, ताकि वो अंदर तक अच्छे से पकें। सही है। और दूसरा? Chefs often parboil vegetables to save cooking time. अच्छा, जो शेफ होते हैं वो अक्सर सब्जियों को पहले आधा उबाल लेते हैं, इससे बाद में खाना जल्दी बन जाता है। अरे वाह, ये तो बड़ा काम का शब्द है किचन के लिए। चलो अब आगे, ये रहा हमारा आठवां शब्द। आठवां शब्द है स्प्यूज। SPEWS, स्प्यूज। स्प्यूज सुनने में लग रहा है जैसे कोई चीज जोर से बाहर निकल रही हो, उगलना टाइप। बिल्कुल सही पकड़ा। स्प्यूज का हिंदी अर्थ है उगलना या फेंकना। अंग्रेजी में टू इजेक्ट और डिस्चार्ज फोर्सफुली, जोर से बाहर निकालना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है इसके? इजेक्ट्स। हाँ, इजेक्ट्स, वॉमिट्स, इमिट्स, एक्सपेल्स। ये सब किसी चीज के जोर से बाहर निकलने, उगलने का मतलब देते हैं। वॉमिट्स थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट में है, पर भाव वही है। अच्छा, उदाहरण देखते हैं। पहला, द वॉल्केनो स्प्यूज मोल्टन लावा कंटिन्यूअसली, मतलब ज्वालामुखी जो है वो लगातार पिघला हुआ लावा उगलता रहता है, बाहर फेंकता रहता है। बाप रे। और दूसरा? दूसरा इंसान से जुड़ा है। ही स्प्यूज एंगर व्हेनेवर प्रोवोक्ड। अच्छा, मतलब जब भी उसे कोई उकसाता है वो गुस्सा उगलता है, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाता है। हाँ एकदम, जैसे गुस्सा फूट पड़ता है। दिलचस्प। ज्वालामुखी का लावा और इंसान का गुस्सा, दोनों के लिए स्प्यूज। ठीक है, 9वें शब्द पर आते हैं। अब हम 9वें शब्द पर है। 9वां शब्द बहुत ही कॉमन है, हम सब जानते हैं, एटीट्यूड। एटीट्यूड, अरे हाँ, हाँ, ये तो रोज इस्तेमाल होता है।
हिंदी में मतलब दृष्टिकोण, रवैया, व्यवहार। बिल्कुल। अंग्रेजी में अ सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में हमारा सोचने या महसूस करने का एक पक्का तरीका। हमारा नजरिया, हाँ, हमारा नजरिया। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? माइंडसेट। हाँ, माइंडसेट, अप्रोच, पर्सपेक्टिव, स्टांस, ये सब हमारे नजरिए, हमारे रवैये के लिए ही आते हैं। इसके उदाहरण तो बहुत आसान हो गए। हाँ बिल्कुल। जैसे पहला, अ पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स इन ओवरकमिंग चैलेंजेस। अगर हमारा रवैया सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो मुश्किलें पार करने में मदद मिलती है। सही बात है। और दूसरा, His rude attitude upset everyone at the meeting. हाँ, उसका जो बुरा रूखा व्यवहार था, उसने मीटिंग में सबको परेशान कर दिया। हाँ, एटीट्यूड तो सब कुछ बदल देता है, अच्छा या बुरा। ये शब्द भले ही आम हो, पर है बहुत महत्वपूर्ण। चलो अब आज के आखिरी शब्द की तरफ, और ये है हमारा आज का 10वां और आखिरी शब्द। 10वां शब्द है डिलिंक्वेस। ये थोड़ा नया सा लग रहा है। डिलिंक्विस, हाँ यार, ये क्या है? स्पेलिंग बताना एक बार फिर से। DELINQUESC। डिलिंक्विस। हाँ, थोड़ा अलग है। इसका हिंदी मतलब है गलना, पिघलना या विलीन होना। गलना, पिघलना, जैसे बर्फ पिघलती है। अंग्रेजी में मतलब हाँ, कुछ वैसा ही। टू मेल्ट, लिक्विफाई और बिकम फ्लूइड। कोई ठोस चीज पिघल जाए, या जैसे नमक वगैरह नमी सोखकर गीला हो जाए, तरल बन जाए। अच्छा, तो इसके सिनोनिम्स होंगे मेल्ट, डिसॉल्व, लिक्विफाई, फ्लो। बिल्कुल, ये सब पिघलने, घुलने, गलने की प्रक्रिया को बताते हैं। चलो उदाहरण देखते हैं। पहला, द चॉकलेट स्लोली डिलिंक्विस्ड इन द सन। हाँ, मतलब चॉकलेट धूप में रखी थी और धीरे धीरे पिघल गई, गल गई। और दूसरा, ये नमक वाला। हाँ, ये अक्सर बरसात में होता है। सॉल्ट कैन डिलिंक्विस व्हेन एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एयर। नमक अगर नमी वाली हवा में खुला छोड़ दो तो वो गलने लगता है, मतलब नमी सोखकर गीला चिपचिपा हो जाता है। अच्छा, ये तो साइंस लैब वाला शब्द लग रहा है। तो ये हो गए हमारे आज के 10 शब्द। जी हाँ, कौन कौन से थे? टेम्परल, डेस्टिट्यूशन, पुल्ट्रिट्यूड, टॉटोलॉजी, कॉन्फ्लिग्रेंट, हिपोक्रेट, पारबॉयल, स्प्यूज, एटीट्यूड और डेलिंक्विसन। क्या बात है। अब बारी है उस कहानी की जिसका सबको इंतजार रहता है। तैयार हो सब लोग? मैं सुनाता हूं आज की कहानी, और हाँ, इसमें ये सारे शब्द आएंगे, ध्यान से सुनना। बिल्कुल, मैं तो एकदम तैयार हूँ सुनने के लिए। तो सुनो। एक शहर था, बड़ा ही अजीब। एक तरफ तो ऊंची ऊंची इमारतें थी, चमक दमक, और दूसरी तरफ भयानक गरीबी और डेस्टिट्यूशन, मतलब लोग बहुत मुश्किल में थे। ओह। और नौकरियां ज्यादातर टेम्परल थी, मतलब आज मिली कल का पता नहीं। अनिश्चितता। हाँ, लेकिन इस सब के बीच शहर के बीचों बीच एक पार्क था, और उसकी पुल्क्रिट्यूड क्या कहने। इतनी सुंदरता, रंग बिरंगे फूल, शांत तालाब, देखकर मन खुश हो जाए। वाह। उसी शहर में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर वर्मा। वो अपने स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स चेक करते हुए बड़े परेशान होते थे। क्यों? क्योंकि उनमें भरी होती थी टॉटोलॉजी, मतलब वही निरर्थक दोहराव। हाँ। वो कहते थे, अरे भाई सीधा सीधा लिखो ना, क्यों एक ही बात को गोल गोल घुमा रहे हो? हाँ, सही है। शहर में वैसे एक और चीज चल रही थी, एक कॉन्फ्लिग्रेंट स्कैंडल, बहुत बड़ा, चौंकाने वाला। अरे, किस बारे में? एक बड़ा बिजनेसमैन था, बाहर से बड़ा दानी बनता था, समाज सेवक, पर अंदर से एक नंबर का हिपोक्रेट निकला। ओहो, पाखंडी। हाँ, मजदूरों का पैसा मारता था और दान का सिर्फ दिखावा करता था। ऐसे लोग होते हैं। खैर, इन सब हंगामों से दूर एक छोटी सी रसोई थी, कम्युनिटी किचन टाइप। वहां शीला दीदी रात के खाने के लिए सब्जियां पारबॉयल कर रही थी, मतलब आधा उबाल रही थी। अच्छा, तैयारी चल रही थी। और रसोई से मसालों की खुशबू ऐसे स्प्यूज हो रही थी, मतलब ऐसे फैल रही थी कि बाहर जो बच्चे खेल रहे थे ना, उनके मुंह में पानी आ गया। भूख लग गई होगी। हाँ, ये बच्चे पास की बस्ती के थे। चेहरे पर थोड़ी उदासी थी, शायद घर की परेशानियों की वजह से, पर शीला दीदी और जो दूसरे वॉलंटियर्स थे ना, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड गजब का था। क्या बात है। वो बच्चों को हंसा रहे थे, उनके साथ खेल रहे थे, खाना खिला रहे थे। तभी एक बच्चे ने पूछा, दीदी ये चीनी गीली क्यों हो गई है? हाँ, वो रखी होगी वहां। शीला दीदी हंसी, बोली, अरे बेटा, ये हवा में जो नमी है ना, उसे डेलिक्वेसेंस हो गई है, गल गई है, या हो सकता है तुम्हारी मीठी स्माइल ने इसे पिघला दिया हो। हाँ, क्या जवाब दिया। तो कहानी का सार बस इतना है कि देखो, मुश्किलें तो आती हैं, दुनिया टेम्पोरल लग सकती है, गरीबी हो सकती है, पाखंडी मिल सकते हैं, भयानक गलतियां हो सकती हैं,
पर अगर हमारा एटीट्यूड सही है ना, हाँ, तो हम इन सब के बावजूद खूबसूरती यानी पल्चिट्यूड ढूंढ सकते हैं और फालतू की टॉटोलॉजी से बचकर अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। जैसा किसी ने कहा है, जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो वरना वेस्ट हो जाएगी। वाह क्या बात है, क्या कहानी थी। सारे शब्द टेम्परल, डेस्टिट्यूशन, पल्चिट्यूड, टॉटोलॉजी, कन्फ्लेग्रेंट, हिपोक्रेट, पारबॉयल, स्प्यूज, एटीट्यूड, डिलिंक्वेंसी सब आ गए। और वो आइसक्रीम वाली बात, मजा आ गया। और चीनी का डिलिक्विस होना और बच्चे की स्माइल, बहुत बढ़िया। हाँ, शुक्रिया। कोशिश यही थी कि मजेदार लगे और शब्द याद हो जाएं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 10 शब्द। उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा और ये शब्द अब याद रहेंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल, आज जो शब्द सीखें उनमें से आपका फेवरेट कौन सा है और क्यों? या फिर कहानी में जो हिपोक्रेट बिजनेसमैन था, क्या असल जिंदगी में कभी ऐसे किसी इंसान से पाला पड़ा है? हाँ, अपने जवाब हमें जरूर बताइएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो कैप भैया से और एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।